हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल मैं आपको हिंदी पढ़ाया था, उसमें कुछ पढ़ा दिया था बोली के बारे में। आज मैं उनसे आगे चलूँगा। तो मैं कल कहाँ तक पढ़ा दिया था, थोड़ा बस रिवीजन करा देता हूँ। सौर सैन्य अभ्यारण्य पर मैं आया था। सौर सैन्य अभ्यारण्य मैं पढ़ा रहा था। इसमें 3 भाषाएं निकली हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। इनके बोलियों को भी बता दिया था मैं। इनका ट्रिक था, कानों में मुंदे पहनकर खड़ी थी हरियाणवी। तो पहला था कन्नौजी, दूसरा बुंदेली, तीसरा था ब्रज भाषा, चौथी थी खड़ी बोली, पांचवी हरियाणवी, जो बांगरू के नाम से जाना जाता है। बांगरू। इसमें नंबर पहला मारवाड़ी, नंबर 2 मालवी, नंबर 3, नंबर 4 जयपुरी, मेवाती। इनका ट्रिक भी मैंने बताया था, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। इसमें एक माँ को 3 नाम से जाना जाता है: माँ, माता और मम्मी। तो ये मारवाड़ी हो जाएगा, मालवी, मेवाती, और उनकी जय जयकार कर देते हैं तो जयपुरी। और ये गुजराती तो गुजरात में बोला जाता है। इनसे कोई वो नहीं निकली है, गुजराती हिंदी बोली जाती। ये चारों राजस्थान में बोली जाती हैं, ये 5 उत्तर प्रदेश में। अब ब्रज भाषा के बारे में जान लिया था, खड़ी बोली के बारे में जान लिया था। अब मैं बताऊंगा बुंदेली बोली। सबसे पहले आज मैं बुंदेली बोली को पढ़ाऊंगा। बुंदेली। बुंदेली बोली। बुंदेली बोली। तो इसका मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं सबसे पहले। बुंदेलखंड, मुख्य क्षेत्र। बुंदेलखंड। और क्षेत्र देख लेते हैं इसको: झांसी, हमीरपुर। जितनी बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी उपबोली के बारे में। तो इसका एक प्रसिद्ध उपबोली है बनाफरी। उपबोली बनाफरी। तो इससे ज़्यादातर यही पूछता है, मुख्य क्षेत्र और उपबोली। तो झांसी, हमीरपुर। और एक और है, यहाँ पर जान ले, उरई में भी बुंदेली बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं, बुंदेली हो गई,
अब ब्रजभाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया और बुंदेली हो गया। अब बात कर लेते हैं कन्नौजी बोली की। कन्नौजी बोली की बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं। मुख्य क्षेत्र फर्रुखाबाद। और क्षेत्र देख लेते हैं इसके। कानपुर, पीलीभीत, और हरदोई, इटावा, कन्नौज। इस क्षेत्र में बोले जाते हैं कन्नौजी बोली। अब इसकी मुख्य क्षेत्र हो गए, इसमें उपबोली नहीं है। अब इनके बाद बोली इनकी ख़त्म हो गई। सौर सैनी अपभ्रंश से 3 भाषा निकली थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। इनकी बोलियों का पूरा डिटेल से मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां थी, वो चारों राजस्थान में बोली जाती हैं, और गुजराती हिंदी गुजरात में बोली जाते हैं। अब सौर सैनी अपभ्रंश ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश से इससे भी 4 भाषाएं निकली हैं। ट्रिक है बाबू। इससे एक बी से बंगाली, एक ए से असमिया, एक बी से बिहारी, और एक से उड़िया, यू से। तो बाबू, ये ट्रिक मान लो इसको, बाबू सुनना जो भी। तो एक बी से बंगाली, ए से असमिया, बी से बिहारी, यू से उड़िया, मतलब ये हिंदी, बंगाली हिंदी, जो भी असमिया हिंदी, बिहारी हिंदी, उड़िया हिंदी। अब बात कर लेते हैं ये बंगाली, बंगाल में बोला जाता है। असमिया असम में, और ये उड़िया उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकली हुई हैं। तो मैं बिहारी हिंदी के बाद बताता हूँ। बंगाली हिंदी बंगाल में बोली जाती है, असमिया असम में बोला जाता है, और उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है। अब बिहारी हिंदी की बात करता हूँ। बिहारी हिंदी से 3 बोली निकली हुई हैं। बिहारी हिंदी से तो इससे 3 बोलियां निकली हैं। मैथिली, भोजपुरी, मगही। मैथिली, भोजपुरी, मगही। अब सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं भोजपुरी की। भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है?
मैथिली बोली, भोजपुरी बोली, मगही बोली। अब इनके बारे में पता कर लेते हैं कहाँ बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो भोजपुरी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, और ये दो मैथिली और मगही ये बिहार में बोला, ये भी भोजपुरी भी जाता है बिहार में, मतलब ये उत्तर प्रदेश में भी ये बोली बोली जाती है। मैथिली और मगही ये भाषाएं थोड़ी बोली एक जैसी हैं। तो सबसे पहले भोजपुरी बोली के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले भोजपुरी बोली। भोजपुरी बोली सबसे पहले भोजपुरी बोली, तो इसे शेक्सपियर भी कहते हैं। इस बोली को शेक्सपियर भी कहते हैं। भी कहते हैं। मतलब इस भोजपुरी बोली को हिंदी की शेक्सपियर भी कहते हैं। हिंदी की शेक्सपियर भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उसका मुख्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र भोजपुर। भोजपुर मुख्य क्षेत्र। और क्षेत्र देख लेते हैं इसका। गोरखपुर। गोरखपुर, बलिया। गोरखपुर, बलिया, जितने पूरब साइड पे जितने ज़िले आते हैं वो सारे पूरब साइड की तरफ बोले जाते हैं। गोरखपुर, बलिया, देवरिया आदि हैं। अब बात कर लेते हैं भोजपुर बोली हो गई, और मैथिली। मैथिली बोली और ये मगही। ये दोनों एक जैसे भाषाएं बोली जाती हैं, मिलती जुलती हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये मुख्य क्षेत्र पटना, और क्षेत्र देख लेते हैं बिहार के जहानाबाद। जहानाबाद, राजगीर। राजगीर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। भोजपुरी भी बोली जाती है बिहार पे। ये भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, इसलिए देखो सबसे पहले मैंने बताया। अब बात मागधी अपभ्रंश के बारे में जान लिया। इनसे 4 भाषा निकली हुई है: बंगाली, असमिया, बिहारी हिंदी, उड़िया। बंगाली बंगाल में बोला जाता है, असमिया असम में, बिहारी हिंदी के तो बारे में बता दिया, और उड़िया उड़ीसा में। अब बात कर लेते हैं खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के बारे में देख लेते हैं। खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, इसकी बात कर लेते हैं। ये पहले सौर सैनी में अपभ्रंश पर आता था, मगर उससे अलग कर दिया गया। तो इनसे भी पहाड़ी हिंदी निकली हुई है। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी निकली हुई है। तो इससे, और इस पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियां निकली हुई हैं: गढ़वाली, गढ़वाली,
कमाऊनी, नेपाली, जिसे मंडियाली बोलते हैं, मंडियाली। गढ़वाली और कमाऊनी ये दोनों उत्तराखंड में बोला जाता है, उत्तराखंड में बोला जाता है। और ये भाषा नेपाली पूर्वी पहाड़ पर बोला जाता है, पूर्वी पहाड़ की तरफ बोला जाता है। अब मैं अपभ्रंश के बारे में बता दिया हूँ। अब निम्न प्रकार के अपभ्रंश थी, सारे अपभ्रंश के बारे में मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अब वो मैं बताऊंगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी एक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका भी उद्भव कहीं से तो हुआ होगा, तो इसका उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से भी दो लिपि निकली हुई हैं, दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी। इससे ही देवनागरी निकली है। तो देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। तो इसका उद्भव या उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से दो और ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी निकली हुई है। तो उत्तरी ब्राह्मी से ही देवनागरी निकली हुई है। तो अब इसका सबसे पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले गुजरात में हुआ था। और देवनागरी में क्या क्या लिखा जाता है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सारे लिखे जाते हैं। अब बोलियों से टॉपिक ख़त्म। अब किस राज्य में कितना हिंदी बोला जाता है वो मैं बताऊंगा।
तो भारत में कुल 10 राज्यों में 10 प्रदेशों में हिंदी बोला जाता है। भारत में कुल 10 प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसको ट्रिक मैं चाहे ट्रिक मानो चाहे मैं ऐसे हा ही हु राम दी वी छा झा। तो ही से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में कुल 10 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे पहला राज्य बना था हिंदी, सबसे पहला प्रदेश हरियाणा बना था हिंदी भाषा का सबसे पहले, और झारखंड सबसे बाद में बना था। और एक बात और याद रख लें, भाषाई के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, सबसे पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश जो तेलुगु में बोला जाता है। तो मैं आपको अपभ्रंश के बारे में आज बताया। आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगा अगले नेक्स्ट क्लास में।